नमस्कार, शेखावत लेते हैं आप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव है। और बदलाव मैंने देखा रात की 3 बजे कि रात को अगर कूच करते हैं हजारों थे, अभी करेंगे तो हजारों में। और 3 बजे तक इतनी मात्र शक्ति उस इलाके में बैठी थी, सारे चेहरे होते वो वापस बैठे इस उम्मीद के साथ कि अरमान बेनीवाल आया, संघर्ष समिति लड़ रही है, प्रदेश के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके गए, धरने को संबोधित करके गए, अपना समर्थन जताया। और मुझे खुशी इस बात की कि यहाँ कांग्रेस का वोटर भी है, बीजेपी का वोटर भी बैठा है और आरएलपी का वोटर भी है। नेता हो सकता कि नहीं हो, लेकिन नेताओं की कई मजबूरियां भी हो जाती है, कई परिस्थिति बढ़ जाती है, लेकिन मन से सारे लोग यही चाहते हैं कि इस विधायक का इलाज हो और ऐसा इलाज हो कि दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोबारा इस तरह की परिस्थिति। मैं उनका एक्सरे और वो सिटी स्कैन देख रहा था। आप बताइए किस तरह 25 फ्रैक्चर, किस बेरहमी से मारा, कौन सा नशा करके मारपीट। विधायक के भाई की जो ऑडियो के अंदर आवाज, जहां से सरे खरीदते हैं, जहां बाद में पार्टी करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सीधा सीधा विधायक के भाई को लाके पहले बैरू के लाके जूत लगाएंगे, विधायक का भाई आएगा, इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि बैरू अब कभी बदमाशी नहीं करेगा राजस्थान के अंदर। पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, उसको कपा के अंदर पैदल जुलूस निकालेगी, लगे दोबारा किसी सूरज को इस परिस्थिति से नहीं गुजरना। कितना प्यारा, अरे कुछ भी नहीं बोला वो तो, हमें तो लोग पता नहीं क्या क्या गालियां दे देते हैं, गुस्सा तो आता है लेकिन पानी पी के रुक जाते हैं। वो क्या करें पता तो कुछ करते हैं, लोग कहते हैं यार आपको समझ आ रहा हो, तो मूर्ख था, तो मूर्ख के पीछे हो गए आप जब हमें तो कोई गालियां देते थे। हम आगे थोड़ा सा प्यार से किसी की इच्छा से करते ना, हनुमान जी ने मारपीट कर दी, वो कर दिया, वो जीत कर तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। ऐसे तो 50 मिल जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे, मतलब मेरा भी ले लिए। अच्छी बात नहीं, हाँ पार्टी में झगड़े हो सकते हैं आपको, लेकिन कुछ उसूल होते हैं, हमें तो बड़ा दुख होता है। एक परिवार राजस्थान का जिनके पिता की सीढ़ी है, वो बच्चे कह रहे कि हमारे पापा ही होते गलत, वो मास्क पहना के और वो क्या कहते हैं मुखौटा पहना के टूटी सीढ़ी। अब ये तो कह दो कि ये कपासन नहीं, ये निम्बाड़ है, और मैं एमपी नहीं, मैं प्रधान हूं, प्रधान है वो सांसद, कह दो कहना ही दो, कहो निकलो। मेरे पास एक आदमी है, उस आदमी ने कहा मैं आपको क्या करूंगा, हर किसी का मन है, लेकिन हमारा मन ये कहता है कि आपकी सेवा करें, आपका सम्मान बढ़ाएं और किसी को तकलीफ नहीं दे और सूरज को न्याय दिलाए। सूरज माली को न्याय दिलाने का मन बैठे, पूरी कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी बैठी। मैंने आपको बता दिया कि बीजेपी के बहुत से वोटर यहां पर बैठे हैं, सर्व समाज। ये कोई बीजेपी कांग्रेस आरएलपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि व्यवस्था किस तरफ जा रही है, इसे कौन रोकेगा। अगर बाढ़ी खेत को खाने लग गई तो खेतों का क्या होगा, इस चीज के बारे में कि बदला हो सकता है आप भूल जाते हो, बयान भी बदल देते हो, लेकिन थोड़ा तो याद रख लो कि आपके एमएलए की गुंडागर्दी से जिसको 4-5 बार कपासन की जनता ने जिताया, हो सकता है कि जीत में कभी हमारा भी पार्टी से इधर उधर लड़ाई का हाथ हो सकता है। वो ये अब की बार जो आरएलपी नहीं फायदा किसको मिला, एक बार तो कांग्रेस को मिला था। अब हमारा काम तो यही रहेगा किसी चीज को फायदा देना, ही धंधा करें हम लोगों ने दुकान, तो भाइयों हमें फायदा कैसे मिले ये भी सोचना होगा। उमर नीति करता था, विनोद को पता है। उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाट अध्यक्ष नहीं बनते थे, ब्राह्मण राजपूत 2 अध्यक्ष बनते थे लंबे समय। उसके बाद उन्हें जाट
फिर जाट, यादव, मीणा, मेघवाल, एससी, एसटी लाइन लग गई। शुरुआत किससे करी? हम लोगों ने करी। फायदा किसको हुआ? सबको हुआ, सब समाज को हुआ। हम एक जाति को लेकर नहीं चलते। लेकिन लोगों ने कहा ये तो बहुत भले गांव के छोटे जो एक घंटे ज्यादा काम कराते हैं, और शहर के लोग भी गांव के लड़कों को वोट देना। हमारा मकसद सूरज के परिवार को न्याय दिलाना, पूरा उसका इलाज सरकार सबसे अच्छे अस्पताल के अंदर कराए, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटे, केस को ऑफिसर स्कीम के अंदर लेके 6 महीने या 8 महीने 9 महीने के अंदर इस केस का डिस्पोजल कराए सरकार, इसके अंदर सारी गवाही दिलाकर सजा कराए। तीसरा, इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि विधायक से जुड़ा मामला सीबीआई जांच सरकार देगी नहीं, लेकिन एसओटी जिस पर थोड़ा बहुत भरोसा राजस्थान के लोगों को, कुछ थानेदारों को पकड़ा फर्जी, इसे लगा एसओजी ठीक काम कर रही है, तो एसओजी को पूरे प्रकरण की जांच दे, एसओजी के अधिकारी यहाँ कैंप करें, लोकल पुलिस के साथ, एसपी के साथ मिलकर, यहाँ के सीओ के साथ मिलकर एसओजी के लोग उनको पकड़ा करने के लिए, इन पर तो दबाव रहता है। आज मान लो कोई डिप्टी एमएलए की विरोध की बात करें, उसको एपीओ करवा देना, इसलिए एसओजी दफ्तर में जाके बात कर सकते। अब फिर पुलिस की भाषा बोलते हैं, हमारे पीएचपी में होते हैं, पुलिस की भाषा बोलते हैं, इधर होते हैं नेताओं की भाषा बोलनी पड़ती नहीं, जिनको हटा दिया जाए। तो लोकतंत्र है भाई। एक हमारी डिमांड ये थी कि कुछ इस परिवार को आर्थिक संबल मिले। आर्थिक संबल में हमने कहा कि पूरा इलाज सरकार इलाज का वहन करेगी। हमने भी हमारी तरफ से प्रयास किए, जितने बाबा साहब जो आप सब लोग बैठे हो, हम सब भी प्रयास करेंगे कि सूरज बच्चा है, अभी पूरी जिंदगी इसकी आगे एक बहन है, माता पिता बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, और निश्चित रूप से माँ बाप ने कोई अच्छे कर्म किए कि ऐसा बेटा इनको मिला, जो अंतिम समय जब उसके साथ मारपीट हो गई थी फिर भी वो राधे राधे कह रहा था वो, और उससे कोई गलत बात नहीं की। मैंने रील पे ये कहता था कि पानी नहीं आ रहा कपाट में, पानी का मुद्दा गौड़ हो गया। ये तो बहुत से लोगों के बारे में कहते हैं, प्रधानमंत्री को कितने लोग इस पर बोलते हैं, बड़े नेताओं के बारे में क्या क्या लोग लिखते हैं। अगर वो जनता से बदला लेने चले जाए और वो फिर तो बंदी कर देंगे, लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र में अपने लोग विरोधियों के खिलाफ आप बोल सकते हो, अपने लोगों को याद दिला सकते हो। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है। ये दुर्भाग्य कि जीवनगर जैसे लोगों ने राजनीति को बदमाशी का और उसका एक स्थान बन गया। राजनीति के माध्यम से बदमाशी करेंगे, पैसा कमाएंगे, बड़े गिरोह बना के हम काम करेंगे, पार्टी की टिकट ले जाएंगे, बिना पार्टी के जिनको औकात नहीं 3000 वोट के बनेगा नहीं, पता ही नहीं। तो भूखर दास आदमी मर जाता है, कह रहे 25-30 दिन बिगड़ता नहीं होगा, मुझे तो मर जाता आदमी साथ नहीं मरता, क्या नहीं जा रहे। उनको कोई भी पर्ची लिख के दे देता कि साहब ये है, कोई पढ़ देते हैं, कोई और वापिस देता है, हाँ चूक हो गई। अरे मोदी जी को श्रद्धांजलि देती है, हम जिंदा होकर दे सकता है, हिम्मत है कि चीज देश करना। ऐसा हिम्मत वाला मैंने तो नहीं देखा सीएम भाई, जिंदा प्रधानमंत्री को जिन्होंने उसको बना के भूल करी और उसी को श्रद्धांजलि देती। सत श्री अकाल को सत्य का काल बोलते, बोले हमेशा अकाल पड़े। वो ठंडी करते हैं अधिकारियों घर में, हमारा क्या है इधर छोड़ के इधर यहाँ गर्मी किसी में नहीं, अधिकारियों में गलतफहमी के शिकार है। मैंने देखा अधिकारी को जो ज्यादा खास थे वो जूते खा के निकले थे वहां से, थप्पड़ पड़ी थी उसको, और उन्हीं लोगों ने मारी जिनके लिए वो काम हुआ, पता ना, उन्हीं लोगों ने मारी जिनके लिए वो काम करते हैं, थप्पड़ जड़ी में। ये सारी बातें आप क्या करना है, आप लोगों छोड़ो, अपना काम एक ही करना है, जीवनगर को हराना है। अगर ये सीट रिजर्व रह जाए, वो टिकट मिले तो उसको तो वोट देना ही नहीं, ये ध्यान रखें। उसमें भी हम जातियां देखने नहीं चाहिए कि हम जाति देख के लड़ते हैं, या सामने किस जाति का मुजरिम है, ये किस जाति का पीड़ित है, तो फिर हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। राजनीति में हमें सही गलत न्याय अन्याय के हिसाब से चलना होगा। अन्याय जहां भी होगा, हनुमान बेनीवाल अन्याय के खिलाफ बोलेगा, चाहे अन्याय करने वाले किसी भी जाति को, इससे कोई भी, इस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। पहले मैं सोचता था कोई रीलों में गलत बोल दिया, जितनी भी रील देखी उसमें कई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है, और इस तरह दंडित करवा देना किसी को, अगर आप गुंडागर्दी होगी, गुंडागर्दी का लाइसेंस कोई नहीं दे सकता। न बीजेपी कहती गुंडागर्दी करो, न कांग्रेस कहती। अगर कोई करते हैं उनको पार्टियों से निकाल दिया जाता है। और हम तो ये भी प्रयास करेंगे
कि जीनगर का अब भारतीय जनता पार्टी में इसकी अंतिम यात्रा हो, आगे ये फ्री हो जाए, ये भी कोशिश है। आप सब ये लगातार 13 दिन से बैठे हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं 25 लाख आर्थिक पैकेज, इलाज के साथ साथ संभाग आयुक्त पूरे प्रकरण की जांच करे। जो भी मुद्दे हैं वो हमने कह दिए। 10-15-20 मिनट के अंदर 7 बजे तक हम वेट करेंगे कि 7 बजे तक जो हमने ज्ञापन दे दिए दिखाए नहीं, इसमें लिखते हैं ना, नगर पालिका दुकान का सारा लिखा, मांग पत्र दिया हुआ इन लोगों को सारा। आप लोग बात कर रहे हैं, 7 बजे तक बता दें आप लोग क्या करें, निपटा बात करके और आके और सरकार की तरफ से जो जो आप कर सकते हो वो घोषणा करें, ताकि इनको भी ज्यादा इनकी परीक्षा मत लो। नहीं तो कल के हम पूरी नींद लेना, आज ये कूच में पूरी रात खड़ा रखेगा, आपको ध्यान रखना। ये मैं आपको छोटा संदेश देना चाहूंगा। बहुत बहुत आप सबको, संघर्ष समिति को, सारे छोटे भाइयों को धन्यवाद कि आप पूरी ताकत के साथ लगे हुए 13 दिन से। हम तो 2 दिन से लगे हुए हैं, और आप 13 दिन से मात्र शक्ति सारे छोटे भाई भूखे प्यासे लगे हुए हैं। बहुत बहुत आपको जीत आपकी निश्चित है। सूरज माली को न्याय दो, सूरज माली को न्याय दो। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की